ओम गम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। चतुर्थ खंड प्रथम अध्याय गणेश पुराण। अभी तक आपने विजडम वेव एनर्जी में पहले 3 खंडों के 11 अध्याय सुने हैं। इन सभी 11 अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। विजडम वेव एनर्जी में भगवान गणपति की कृपा से पवित्र गणेश पुराण की ज्ञान गंगा बह रही है। आप सभी भक्तजन इस ज्ञान गंगा को सुनकर पवित्र हो जाएं। आप सभी इसे पवित्र मन से धारण करें। भगवान गणपति इन कथा को सुनने वालों के सभी कष्टों और बाधाओं का निवारण करेंगे। भगवान श्री गणपति की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तजन सुने। ओम गणेशाय नमः। चतुर्थ खंड प्रथम अध्याय। गणेश जी एक दंत कैसे हो गए? सूर्य जी बोले, हे सोनक, इस प्रकार कहकर भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की, हे प्रभु, शिवासुवन गणेश जी एक दंत क्यों हुए? उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ, सुनो। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कार्तवीर्य आखेट के लिए वन में गया और बहुतों से मृगों का शिकार करके थक गया। इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव मैं ऋषि जमदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातःकाल हुआ तो सभी शौचादि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर्य ने निकटस्थ सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भावपूर्ण जप किया। इसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगे कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुँचे। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालु सूख गए हैं, इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ हैं। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। हे राजन, तुम्हारे मुख पर थकान और भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है? राजा ने कहा, हे महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर भी कहीं भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन नहीं, अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जमदग्नि द्वारा कार्तवीर्य को निमंत्रण देना। मुनि ने राजा की व्यथा सुनी तो राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जन समूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आएगी, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन बनाएगा कौन? महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो वह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभे, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन का निमंत्रण दे दिया है, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आहार योग्य न तो सामग्री है न बनाने वाला रसोईया ही। इस स्थिति में बताओ मैं क्या करूं? कामधेनु ने महर्षि की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, है महर्षि, आप चिंता क्यों करते हैं? यह राजा और उसकी सेना तो क्या मैं समस्त विश्व को भोजन कराने में समर्थ हूँ?
आप निश्चित होकर राजा को सेना सहित बुला लीजिए। फिर आप जिस जिस द्रव्य की इच्छा करेंगे वही वही द्रव्य प्राप्त हो जाएगा, जैसे वह त्रिलोक्य में भी दुर्लभ क्यों न हो। यह सुनकर मैं ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने शिष्य को आदेश दिया कि राजा को सेना सहित भोजन के लिए बुला लाओ। शिष्य ने राजा को मुनि का संदेश दिया और तब राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने समस्त सैनिकों सहित आश्रम में आ गए, परंतु छोटा सा आश्रम, उसमें कोई विशेष सामग्री नहीं। यह देखकर राजा ने सोचा, मैंने बड़ी भूल की जो इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेचारे इतने बड़े जनसमूह को भोजन कराने के लिए कैसे व्यवस्था करेंगे। अच्छा होता मैं अकेला ही यहाँ आता। राजा के मन की उथल पुथल में ऋषि से छिपी न रही। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप चिंता न करें, यहाँ सभी को इच्छित पदार्थों से भोजन कराने की व्यवस्था है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी को भोजन और वह भी इच्छित पदार्थ का। कहीं मैं ऋषि किसी भ्रम में तो नहीं है। फिर भी राजा शांत होकर बैठ गए। अन्य सबने भी पंक्तियां लगा ली। तभी देखा कि सभी के समक्ष पतलें लग गई और उन पर वे ही पदार्थ जिनकी इच्छा खाने वालों ने की थी, अर्थात जिनकी इच्छा मिष्ठान की थी उसकी इच्छित मिष्ठान, और जिसकी इच्छा नमकीन की थी उसकी पतल पर इच्छित नमकीन रखी गई थी। जो रोटी चाहता था उसे रोटी, जो पूड़ी चाहता था उसे पूड़ी, और जो मेवा चाहता था उसे मेवा प्राप्त हुआ। एक एक करके सभी इच्छित पदार्थ पतलों पर आते रहे। यह पता नहीं चला कि उन्हें कौन कब रख रहा है। थोड़ी देर ही सेना सहित राजा पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। वस्तुतः भोजन में प्राप्त सभी वस्तुएं दुर्लभ थी। राजा जानता था कि उन सब का निर्माण इतने अल्प समय में राजभवन में ही भी नहीं हो सकता था। राजा उस अवस्था में अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और मुनि के पास से अनंतर जाकर उसने अपने सचिव को बुलाकर कहा, हे सचिव, भोजन में परोसे हुए सभी पदार्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। उनमें बहुत से तो ऐसे थे जिनके विषय में कभी सुना भी नहीं था। ऐसे अद्भुत एवं अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थों को तो मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता। इसलिए तुम मुनि के आश्रम में जाकर यह पता लगाओ कि यह सब वस्तुएं कहाँ से आई हैं। राजा की आज्ञा सुनकर जो आज्ञा कहता हुआ सचिव मुनि के आश्रम के भीतरी भाग में जा पहुंचा और सर्वत्र देखभाल करने के पश्चात राजा के पास लौट आया और राजा से निवेदन करने लगा, हे महाराज, आपकी आज्ञा से मुनि के आश्रम में भीतर जाकर मैंने एक एक चप्पा चप्पा भूमि छान डाली, किंतु कहीं भी भोजन सामग्री तो क्या, उसके लिए पात्र भी दिखाई नहीं दिया। मुनि के घर में केवल यज्ञ काष्ठ, कुष्ठ, पुष्प, फल, आज्य एवं यज्ञ आग्नि के लिए अतिरिक्त अन्य कुछ भी सामग्री नहीं है। वहाँ कृष्णार्जुन शुक्र एवं शिष्यों का समूह भी देखा है, किंतु तेजस आधार रूप शस्य आदि कहीं भी दिखाई नहीं दी। आश्रम के सभी निवासी वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए हैं एवं जटा जूट से युक्त पाए गए। आश्रम के एक स्थान पर एक सुंदर गाय बंधी हुई थी, जो कि चंद्रमा के समान शुभ अंग वाली, अरुण नेत्रों से युक्त एवं देखने में अत्यंत सुंदर है। सभी आश्रमवासी उसे कपिला के नाम से पुकारते हैं। हे राजन, मुझे तो वह गाय ही समस्त पदार्थों, शस्यों, विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त एवं गुणों का आधार प्रतीत होती है। इसलिए आप चाहें तो मुनि से उस धेनु की ही याचना कीजिए। संभव है वही इस सिद्धि का मुख्य कारण हो। कार्तवीर्य का जबदग्नि से कामधेनु की मांग करना। राजा को सचिव का परामर्श युक्ति युक्त प्रतीत हुआ। उसने सोचा, अवश्य ही वह गाय ही आहार की सिद्धि में प्रमुख कारण है, इसलिए मुनि ने से इसी की याचना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर राजा महर्षि जमदग्नि के पास जाकर बोला, हे भक्तों के स्वामी, हे भक्तों पर अनुग्रह करने में सदैव तत्पर रहने वाले मुनीश्वर, मुझ भक्त पर कृपा करके कल्पतरु रूप एवं सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु की मुझे भिक्षा दे दीजिए। हे नाथ, आपके समान श्रेष्ठ दाताओं के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जो अदेय हो। देखिए, प्राचीन काल का वृत्तांत है कि देवताओं की याचना पर मैं ऋषि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी। हे तपोधन, हे तपस्या की राशि से पूर्ण संपन्न मुनिनाथ, आप अपनी ब्रह्म भंगिमा द्वारा लीला मात्र से सहस्त्रों लाखों कामधेनुओं के समूह का सृजन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मुझ पर बड़ी कृपा कीजिए। इस कामधेनु की मेरे जैसे अधिक जनसमूह वाले के लिए बड़ी आवश्यकता है, जबकि वह आपके लिए कोई विशेष महत्व ही नहीं रखती।
मुनि ने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। सोचा स्वयं ही समझ जाएगा कि नहीं देना चाहते, किंतु राजा तो काल के वशीभूत हो रहा था। उसे उत्तर प्राप्त हुए बिना चैन कहाँ था। हे माँ प्रतापी क्षत्रिय होकर ब्राह्मण से दान मांगते हो। दान लेना तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय का नहीं। क्षत्रिय तो सदैव दान देते आए हैं, फिर तुम क्यों धर्म विरुद्ध चेष्टा करते हो। राजा ने कहा, मुनीश्वर, धरती पर विद्यमान सभी वस्तुओं का स्वामी राजा ही होता है। वही सबके प्राणों का भी अधिकारी है। चाहे जिससे इच्छित वस्तु प्राप्त करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरे ईश्वर प्रदत्त अधिकार को ध्यान में रखकर कपिला धेनु मुझे सौंप दे दीजिए। इसी में आपका और आपके समस्त आश्रमवासियों का कल्याण निहित है। मुनि द्वारा गो देने से अस्वीकार करना। मुनि ने कुछ रुष्ट होते हुए, अरे नृपधम, तू तो अत्यंत दुष्ट और वचक प्रतीक होता है। आज तक किसी भी राजा ने किसी ब्राह्मण की वस्तु पर दृष्टि नहीं लगाई, किंतु आज तू मेरी प्राणों से भी प्रिय कपिला धेनु को ले जाना चाहता है। देख, यह कामधेनु भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी। ब्रह्मा जी ने इसे मैं ऋषि भृगु को दिया था और उन्होंने मुझे इस प्रकार यह धेनु मेरे पैतृक संपत्ति है। इसका प्रकाट्य गोलोक में भगवान के द्वारा ही हुआ है। यह त्रिलोक्य में कहीं भी मिलनी संभव नहीं है। ऐसी दुर्लभ धेनु का लीला मात्र से ही कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। राजा ने पुनः कहा, हे मुनिनाथ, यह गो तो मुझे लेनी ही है। उचित यही है कि आप किसी प्रकार की सहमति व्यक्त करते हुए मुझे दे दें, क्योंकि ऐसी गो आप जैसे मुनियों के काम की नहीं वरन राजाओं के ही काम की हो सकती थी। हट करने से आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। जमदग्नि बोले, अरे मूढ़ नरपाल, मैं कोई हल चलाने वाला तो हूँ नहीं जो तेरी धमकियों से मैं आ जाऊँगा। मैं तुझे अतिथि समझकर ही इतनी बातें सहन कर रहा हूँ, अन्यथा एक क्षण में ही समस्त सेना सहित तुझे भस्म कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही है कि मेरी क्रोध की वृद्धि न कर और शीघ्र ही यहाँ से अपनी राजधानी लौट जा। राजा को कुछ क्रोध आ गया, किंतु क्रोध को रोकता हुआ वह पुनः बोला, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हें ब्राह्मण होने के कारण ही छोड़ दे रहा हूँ, अन्यथा मेरी बात न मानने वाले पर मृत्युदंड ही दे देता हूँ। अब तुम अपनी गाय मुझे तुरंत दे दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं निकलेगा। इस पर मुनि को भी क्रोध आ गया, किंतु अप्रिय घटना न घटे ऐसा विचार करते हुए बोले, अरे देवबाधित, अरे पामर, मेरे क्रोध को अब और अधिक न बढ़ा। जा, घर जा, वहाँ अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवारजनों को देख। व्यर्थ का वाद विवाद करके नष्ट क्यों होना चाहता है। इति प्रथम अध्याय संपूर्ण। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी, जहाँ भगवान गणपति की कृपा से केवल और केवल पवित्र ज्ञान ही बताया जाता है, सुनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने प्रियजनों, दोस्तों को शेयर करें। भगवान गणपति आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें।